राधे राधे दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह बात सत्य है कि कोई व्यक्ति जन्म से अमीर या गरीब नहीं होता। उसकी सोच ही उसे गरीब और अमीर बना देती है। तभी अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, परंतु प्रभु, यह बात सत्य कैसे है? तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो इंसान इस संसार में जिस प्रकार और जितनी बड़ी सोच रखता है उसे उतनी ही बड़ी सफलता प्राप्त होती है। इंसानों की सोच में बस थोड़ा सा ही फर्क होता है, वो ये कि जो व्यक्ति सफल होता है वह व्यक्ति खुली आंखों से सपना देखता है, और जो व्यक्ति असफल होता है वह व्यक्ति बंद आंखों से स्वप्न देखता है। मित्रों, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं एक कथा के माध्यम से उन बातों को बताता हूँ जिससे हम गरीबी को हमेशा के लिए समाप्त कर पाएंगे, और अर्जुन, फिर जीवन में कभी भी गरीबी नहीं देखनी पड़ेगी। तो अर्जुन ने कहा, है माधव, आप कथा को बताइए, हम इस कथा को पूरा सुनेंगे। तब श्री कृष्ण बोलते हैं, एक समय की बात है, एक गुरु शिष्य भिक्षाटन को साथ निकले। चलते चलते वह एक बड़े से खेत के पास पहुंचे। तभी अधिक चलने के कारण गुरु और शिष्य को प्यास सताने लगी। उन्होंने अपने आसपास देखा तो उन्हें खेतों के बीचों बीच एक टूटा फूटा घर दिखाई दिया। अब गुरु और शिष्य दोनों लोग उस घर के पास पहुंच जाते हैं और उस घर के दरवाजे को खटखटाते हैं। थोड़ी ही देर में दरवाजा खुलता है और अंदर से एक बुजुर्ग व्यक्ति निकलता है, जिसके साथ में उसकी पत्नी एवं 2 बच्चे भी थे, जो बहुत ही फटे पुराने कपड़े पहने थे। गुरुजी उन लोगों से विनम्र आवाज में कहते हैं, क्या हमें पीने के लिए पानी मिल सकता है? यह बात सुनते ही बुजुर्ग व्यक्ति अंदर पानी लाने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद व्यक्ति पानी लेकर आता है, जिसे गुरुजी एवं उनके शिष्य ग्रहण करते हैं। फिर अचानक गुरुजी उस व्यक्ति से कहने लगते हैं, आपका खेत तो बहुत बड़ा है, परंतु इसमें कोई फसल नहीं है। फिर आप लोगों का गुजारा कैसे चलता है? गुरुजी की ऐसी बातों को सुनकर वह व्यक्ति कहता है, भगवान, हमारे पास एक गाय है जो काफी दूध देती है। वही दूध बेचकर कुछ पैसे मिलते हैं, जिससे हमारे परिवार का गुजारा हो जाता है। इसी तरह बातों ही बातों में शाम हो जाती है। तो गुरुजी शिष्य से कहते हैं कि आज की रात्रि हम यहीं रुक जाते हैं। इसके बाद वो उस व्यक्ति से उसके घर पर रुकने की अनुमति मांगते हैं। वह बुजुर्ग व्यक्ति अनुमति दे देता है और गुरुजी और शिष्य वहीं रुक जाते हैं। आधी रात बीत चुकी थी। तभी अचानक गुरुजी नींद से उठ जाते हैं और शिष्य के कान में जाकर एकदम धीरे से आवाज देते हैं कि चलो, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और इसकी गाय को भी साथ में ले चलना। शिष्य असमंजस में पड़ जाता है। गुरुजी कहते हैं, आगे जंगल में कहीं छोड़ देंगे। गुरुजी की ये बातें सुनकर थोड़े समय के लिए शिष्य को विश्वास नहीं हुआ। जब जंगल में ही छोड़ना है तो उस गरीब की रोजी का सहारा एकमात्र गाय, उसको चुराना ही क्यों है? पर गुरु के आगे वो बोल नहीं पा रहा था। वो सोच रहा था, यह वही गुरु है जो इतना दान दिया करते थे, सबको अच्छी सीख देते थे, परंतु आज पहली बार किसी के साथ गलत करने के लिए बोल रहे हैं। वैसे भी शिष्य गुरु की बात को टाल भी तो नहीं सकता था। आखिरकार गुरु और शिष्य जंगल की तरफ उस गाय को लेकर निकल पड़ते हैं और उस गाय को जंगल के बीचों बीच में ले जाकर छोड़ देते हैं, जहां से उस गाय का वापस आना बहुत मुश्किल था। इसके बाद गुरुजी और शिष्य वहां से वापस अपने आश्रम चले जाते हैं, परंतु शिष्य के मन में यह बात हमेशा ही खटकती रहती कि गुरुजी ने उस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों किया था। लगभग 10 वर्ष गुजर जाने के बाद शिष्य के मन में विचार आता है कि क्यों ना उस बुजुर्ग व्यक्ति से मिला जाए, जिसकी गाय जंगल में छोड़ दी थी।
उसकी कुछ आर्थिक मदद भी कर देंगे ताकि उसकी आगे की जिंदगी खुशहाल हो सके। अब शिष्य अपने गुरु के पास जाते हैं और बुजुर्ग के पास जाने की अनुमति मांगते हैं। गुरु जी जाने की अनुमति दे देते हैं। शिष्य आश्रम से निकल पड़ते हैं और कुछ ही समय में उस व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां का दृश्य देखकर वह चकित हो जाते हैं, क्योंकि अब उस खेत में बहुत से वृक्ष थे जिसमें विभिन्न प्रकार के फल भी लगे थे और झोपड़ी की जगह एक विशाल घर था। यह सब देखकर शिष्य के मन में विचार आने लगा कि हो सकता है कि गाय के चले जाने के कारण वह बुजुर्ग व्यक्ति सब कुछ बेचकर यहाँ से चला गया होगा और यहाँ कोई और रहने लगा होगा। यही सोचते हुए वह आश्रम की ओर वापस लौटने लगता है। तभी उसकी नजर उस बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ती है। वह उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाकर कहते हैं, शायद आप हमें न पहचानते हो, लेकिन कई वर्षों पहले मैं आपसे मिला था। तब वह बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? आप तो उस दिन बिना बताए ही यहाँ से चले गए और उसी दिन हमारी गाय भी न जाने कहाँ चली गई, जो आज तक नहीं लौटी। कुछ दिनों तक मैं बहुत परेशान रहा कि अब क्या करें, परंतु जीने के लिए कुछ ना कुछ काम करना भी जरूरी था। इसीलिए मैंने लकड़ियों को काटकर बेचने का काम शुरू किया। जो भी पैसे मुझे मिले उन पैसों को हमने अपने खेतों में खर्च करके फसल उगाई। फसल बहुत अच्छी हुई, जिससे मैंने फलों का एक बगीचा लगवा दिया। बगीचे में बहुत अच्छे फल लगे और आज मैं शहर का फल बेचने वाला सबसे बड़ा व्यापारी बन गया हूँ। लेकिन यह सब कभी न हो पाता अगर वह गाय यहाँ से ना गई होती, क्योंकि उसी गाय के कारण मैं कोई दूसरा कार्य नहीं करना चाहता था। उसके जाने के बाद मैंने दूसरा कार्य करना शुरू किया और आज मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ और शहर का सबसे बड़ा व्यापारी भी हूँ। ये बात सुनकर शिष्य उस बुजुर्ग व्यक्ति से कहता है कि ये कार्य तो आप पहले भी कर सकते थे। तभी वह व्यक्ति बोलता है कि कर तो सकता था, परंतु उस समय मेरी जिंदगी बिना मेहनत किए भी चल रही थी। इसी कारण मुझे कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि मैं भी कभी कोई दूसरा काम कर सकता हूँ। यही कारण है कि मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। लेकिन गाय के जाने के बाद मुझे इस बात का एहसास होने लगा कि मैं कोई दूसरा कार्य भी कर सकता हूँ और मैंने उसी समय यह दृढ़ निश्चय किया कि अब अपनी जिंदगी में जो कुछ भी करूँगा अपनी मेहनत से करूँगा। और इसी दृढ़ निश्चय और संकल्प की वजह से आज इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। शिष्य भी उनकी बातें सुनने के बाद आश्रम पर जाके सारा वृतांत अपने गुरु को सुनाता है। उसे समझ में आ जाता है कि गुरुजी ने गाय क्यों चुरवाई थी। इस कहानी को देखने के बाद यह सोचना चाहिए कि कहीं आपके भी जीवन में कोई रुकावट तो नहीं है, और अगर कोई रुकावट है तो उसे हटाने का भरसक प्रयास करना चाहिए। जो आपके पास है उसे खोने का भय मत करो, क्योंकि आपके पास खोने को बहुत कम है, लेकिन कामयाबी प्राप्त होने के बाद सारी दुनिया आपके साथ होगी। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। पौराणिक कथा कहानियों और सत्य घटनाओं को जानने के लिए कृपया हमारे चैनल कृष्ण ज्ञान रथ को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे।